गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में उद्योगों का महत्व, उद्योग से क्या क्या लाभ हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, और जो कृषि आधारित उद्योग हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। तो हम शुरू करते हैं। इसमें मध्य प्रदेश में उद्योग, तो उद्योग होते क्या हैं? पहले तो उद्योग से अर्थ ऐसे ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति के द्वारा किसी भी पदार्थ को अपने इच्छित रूप या आकार में या विशेष गुण धर्म वाली वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है, उनका मूल्यवर्धन करके। वैल्यू एडिशन मतलब कि जैसे मान लीजिए पहले उसका रेट 20 रुपये था, तो उसमें 10 रुपये और बढ़ाकर 30 रुपये करना वैल्यू एडिशन कहलाता है। तो उद्योग में उद्योगों का अर्थ यही है कि उसमें जाके जो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों से प्राप्त पदार्थ होते हैं, जैसे कृषि क्षेत्र से, मत्स्यायन क्षेत्र से, पशुपालन क्षेत्र से, तो उनका क्या है कि मूल्यवर्धन हो जाता है। फिर अब अर्थव्यवस्था में उद्योगों को द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों से संपन्न राज्य है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। आज देखें तो 25% वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वन है, परंतु प्रदेश पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। तो उसका एकमात्र कारण है कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियों का, औद्योगिक क्षेत्रों का अभाव है और उद्योगों का अभाव है। कम यहाँ पर उद्योग हैं क्योंकि उसमें कई सारे कारण हैं, जैसे जनजाति जो लॉ होते हैं तो उनका अनुपालन करना होता है, उस कारण से यहाँ पर उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो यहाँ उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत संरचना का अभाव है, इसलिए औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है अपर्याप्त औद्योगिक विकास के साथ ही राज्य में औद्योगिक इकाइयों के वितरण में क्षेत्रीय असमानता भी है। यह वहीं देखेंगे, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर उद्योगों का ज़्यादा संकेंद्रण है। वहीं मध्य प्रदेश में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या भी ज़्यादा है, 7 करोड़ 26 लाख है, और यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। तो उस कारण से फिर भी यहाँ पर उद्योगों का अभाव है। और तो मध्य प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश के जो 52 ज़िले हैं अभी, तो उनमें से कुछ ज़िलों में जो है उद्योगों का ज़्यादा विकास हुआ है और कुछ ज़िलों में बिल्कुल भी विकास नहीं हो पाया है। तो जो विकसित ज़िले हैं तो वो 4 ज़िले आते हैं, जैसे भोपाल है, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर। तो यहाँ पर ज़्यादा उद्योगों का विकास हुआ है। इसके अलावा धार कटनी भी शामिल है इसमें। तो और बाकी इनके अलावा जो भी हैं, तो वो ज़िले जो हैं उद्योगों की दृष्टि से अविकसित हैं, वहाँ पर अभी औद्योगिकरण हो रहा है। 2016-17 में देश के सकल मूल वर्धन यानी कि जीबीए में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 31.2% रहा है, जबकि इसी अवधि में मध्य प्रदेश में सकल मूल वर्धन में इसका योगदान 23.8% रहा है। तो अगर हम सकल मूल वर्धन में देखें तो अभी मध्य प्रदेश में उद्योगों का योगदान 23.8% का है। अब निवेश की दृष्टि से मध्य प्रदेश में भारत का 5वां स्थान है। जो 2017-18 का निवेश था पूरे भारत में, उसमें 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश में निवेश हो रहा है औद्योगिकरण में। और औद्योगिक विकास की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है 7वां स्थान है, तथा राज्य की कुल आय में उद्योगों से प्राप्त आय में 14वां स्थान है। इसके अलावा अभी फ़िलहाल से जब से इन्वेस्टर मीट शुरू हुई हैं, 2009-10 के बाद इन्वेस्टर मीट शुरू हुए हैं, तब से औद्योगिकरण की क्रिया मध्य प्रदेश में थोड़ा ज़्यादा बढ़ रही है। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो प्रमुख उद्योग में आज हम कृषि आधारित उद्योगों को देखेंगे, यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को। तो कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं? ऐसे उद्योग जिनमें प्राथमिक रूप से कृषि पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, उनको कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। कृषि के द्वारा उत्पादित जो कच्चा पदार्थ होता है, उससे ये
उद्योग जो है निर्भर होते हैं। जो राज्य में रोजगार का सबसे बड़ा साधन अगर देखें तो आज के टाइम में कृषि है। मध्य प्रदेश में 72% लगभग जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। उनमें से 60% लोग जो हैं प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि आधारित पदार्थों से जुड़े हुए हैं, कृषि उत्पादों से जुड़े हुए हैं। तो कृषि में कौन कौन से उद्योग आएंगे, तो वो उद्योग आएंगे जिनमें कृषि मूलतः प्राथमिक पदार्थ होता है। जैसे चीनी उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, रेशम उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, ये सारे उद्योग जो हैं कृषि आधारित उद्योग में आते हैं। फिर इसके बाद है तो पहला नंबर है, हम देखते हैं चीनी उद्योग को, शुगर इंडस्ट्री। तो चीनी उद्योग देश का दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग है, इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में जो है गन्ने का प्रयोग किया जाता है। यह एक भारहासी उद्योग है। इसमें ज़्यादा लेबर खर्चा ज़्यादा आता है, श्रमिक ज़्यादा लगते हैं। इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजन होता है। और इस उद्योग का प्रमुख कच्चा माल गन्ना है। हमने बताया कि गन्ना है कच्चा माल का। तो मध्य प्रदेश में इतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, फिर भी हमारे यहाँ कुछ मालवा क्षेत्र में हो गया। तो मालवा क्षेत्र में नरसिंहपुर वाला एरिया, नर्मदा नदी के किनारे वाला जो एरिया है, नर्मदा के तटीय क्षेत्र जो हैं वहाँ पर चीनी उद्योग का विकास हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो इस उद्योग में प्रमुख कच्चा माल गन्ना है। मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1934 में जावरा रतलाम में की गई थी। ये प्रीलिम में एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि पहली चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी, तो 1934 में हुई थी और ये जावरा रतलाम में हुई थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या 26 है। इसमें से जो कुछ बड़ी चीनी मिल हैं उनको देखते हैं। तो भोपाल शुगर मिल ये सीहोर में है। इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि भोपाल शुगर मिल सीहोर में है। और बरलई शुगर मिल जो है देवास में है। प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल जो है बरलई शुगर मिल है, जो कि देवास में है। डबरा शुगर मिल ये ग्वालियर में है। सेठ गोविंददास मिल उज्जैन में है। कोलारस शुगर मिल मुरैना में है तथा जीवाजी शुगर मिल मंदसौर में है। इसके अतिरिक्त कुछ हैं, जैसे सारंगपुर और आलोट में भी कुछ चीनी कारखाने स्थापित किए गए हैं। राज्य में चीनी उद्योग के विकास के लिए 26 जिलों में सतत गन्ना विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये क्या है, चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सतत गन्ना विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश में दतिया में जो माँ पीताम्बरा चीनी मिल है उसका उद्घाटन किया गया। यहाँ 25 लाख मैट्रिक टन जो है प्रति वर्ष उत्पादित किया जाएगा, चीनी का उत्पादन किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश में चीनी उद्योग का महत्व क्या है ये देख लेते हैं। तो ये वस्त्र उद्योग के बाद अत्यधिक रोजगार देने वाला है। लगभग 60,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाते हैं इससे मध्य प्रदेश में। और किसानों की आय का सुरक्षा देता है। इसमें एफपीए दिया जाता है जो अभी 285 रुपये दिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। ग्रामीण विकास में भी सहायक है। ग्रामीण विकास में सहायक है, ज़्यादातर ग्रामीण लोगों के आय का एकमात्र स्रोत है गन्ना। और स्थानीय स्तर पर खपत हो जाती है। गन्ने से जो पदार्थ निकलते हैं जैसे चीनी है, गुड़ है, खरसरी है, इन सब का स्थानीय स्तर पर ही प्रयोग हो जाता है। ग्रामीण पलायन में कमी आती है। जहाँ पर चीनी उद्योग है तो वहाँ पर ग्रामीण पलायन कम देखा गया है। चीनी उद्योग से संबंधित समस्याएं क्या हैं, तो उचित और लाभकारी मूल्य एफपीए जो है देने में केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय का अभाव है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में देखा गया था कि एफपीए नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा समस्या है इसमें। और चीनी मिलों के मशीनों का पुराना होना तथा सीमित पेराई क्षमता। जो भी चीनी मिलें हैं वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, उनकी पेराई क्षमता भी सीमित है अभी फ़िलहाल। और गन्ने की पेराई की अवधि 4 से 6 महीने होती है, उसके बाद मजदूरों को काम न मिलना। तो यहाँ भी प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसा है कि कुछ समय तो कार्य मिलता है, उसके बाद जो है बैठे रहते हैं लोग। प्रच्छन्न बेरोजगारी नहीं कहेंगे इसको, मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। क्योंकि स्पेसिफिक 4 से 6 महीने मजदूरों को काम मिलता है, फिर उसके बाद काम नहीं मिलता है। और अत्यधिक मजदूर जब लगे रहते हैं किसी काम में तो उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा लोग, अगर 4 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ 10 लोग लगे हुए हैं तो उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जल का अत्यधिक दोहन होने के कारण दूसरे फसलों को उपजाना
जल, क्योंकि इसमें गन्ना उद्योग में सबसे ज़्यादा जल संसाधन का दोहन होता है, अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो जहाँ जल है, जैसे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे जल ज़्यादा है, जैसे नरसिंहपुर में, तो नरसिंहपुर में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। नरसिंहपुर हो गया, होशंगाबाद हो गया, हरदा हो गया, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। अब तो इसके कारण क्या है, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जो अन्य वाणिज्यिक फसलें हैं, उनके तरफ किसान जो है अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। अब इसके बाद हम सूती वस्त्र उद्योग देखते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो सूती वस्त्र उद्योग राज्य का देश में तीसरा स्थान है। राज्य का देश में तीसरा स्थान है। इस समय राज्य में कुल 65 सूती वस्त्र मिलें संचालित है। राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र इंदौर है। तो जो मालवा का क्षेत्र है, वहाँ पर सब काली मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो है कपास का उत्पादन मध्य प्रदेश में वहीं मालवा में होता है। और इसके प्रमुख केंद्र इंदौर है, उज्जैन है, धार हैं, और ये सारे क्षेत्र जो हैं, खंडवा खरगोन है। खंडवा खरगोन भी सबसे ज़्यादा कपास होता है। इसी कारण से सूती वस्त्र का सिर्फ इन जिलों में जो है संकेंद्रण है। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल बुरहानपुर में वर्ष 1906 में स्थापित की गई थी, जो असफल रही। किंतु 1907 में मालवा मिल इंदौर में स्थापित की गई, जो सफल हुई। और इसके बाद मध्य प्रदेश में कॉटन इंडस्ट्री आगे बढ़ी। तो ये मील का पत्थर 1907 में साबित हुई, जो मालवा मिल थी। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें इंदौर में स्थित हैं। इंदौर में स्थित हैं, इसलिए इंदौर को सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी भी इंदौर को कहा जाता है। इंदौर को वाणिज्यिक राजधानी एवं मिनी बॉम्बे आदि नामों से भी जाना जाता है। अब प्रमुख सूती मिल कौन कौन सी हैं, तो वो देख लेते हैं। एक कल्याणम है, स्वदेशी है, मालवा, हीरामल, ताप्ती, और द न्यू टेक्सटाइल है। कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट है, ये सरकारी प्लांट है, राज्य स्तर का सरकारी प्लांट है, कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट। अब सूती वस्त्र उद्योगों का महत्व क्या है मध्य प्रदेश में, तो सूती वस्त्र उद्योग मध्य प्रदेश का सबसे पुराना उद्योग है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। लगभग 1.5 से 2 लाख लोग अभी भी कार्यरत हैं। और एक रोजगार का सबसे ज़्यादा उत्पन्न करने वाला, कृषि आधारित उद्योगों में सबसे ज़्यादा रोजगार का सृजन करता है ये। और इससे ग्रामीण पलायन कम होता है, लोगों को अच्छा इनकम आमदनी होती है। रेशम उद्योग देखते हैं। रेशम उद्योग क्या है, सिल्क इंडस्ट्री। तो मध्य प्रदेश में शहतूत, टसर और इरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। भारत में उसे देखें तो 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, शहतूत, टसर, इरी और मूंगा रेशम। पर हम मध्य प्रदेश में मूंगा रेशम नहीं होता है। रेशम उद्योग भारत में कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। राज्य में मंडला प्रमुख क्षेत्र रेशम उत्पादक क्षेत्र है। तो मंडला में सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में रेशम का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश की वर्धा और पूर्णा नदी घाटियों में रेशम की खेती की जाती है। तो जो वर्धा और पूर्णा मतलब पूर्वी दक्षिण मध्य प्रदेश में जो पूर्णा और वर्धा नदियाँ घाटी हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा रेशम की खेती की जाती है। 1 सितंबर 1984 को पंचायत एवं ग्रामीण विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत रेशम संचालनालय का गठन किया गया। इसके अंतर्गत मजबूरी स्वावलंबन योजना के द्वारा मालवरी रेशम का विकास एवं विस्तार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो 1984 में जो है पंचायत एवं ग्रामीण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा रेशम संचालनालय का गठन किया गया है ना। फिर इसके बाद है मालवरी रेशम का विकास एवं विस्तार कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इरी रेशम के उत्पादन एवं कारखानों के कारण सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा इरी रेशम जो है सिवनी में उत्पादित किया जाता है, इसलिए इसको लखनऊ कहा जाता है मध्य प्रदेश का। वर्तमान में राज्य के लगभग 44 जिलों में रेशम उद्योग संचालित हैं। प्रदेश में रेशम की मंडी पंचमढ़ी में स्थित है। तो ये फैक्ट है कि प्रदेश में रेशम की मंडी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद कृत्रिम रेशा उद्योग, तो इसको सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री कहते हैं। इसमें कृत्रिम रूप से जो है रेशम मतलब कृत्रिम रेशा बनाया जाता है, कृत्रिम रेशा। और ये सस्ता भी होता है, क्योंकि ये रेशम का अगर देखें तो महंगा पड़ता है और कॉस्टली पड़ता है। तो उस कारण से जो है कृत्रिम रेशा और रेशे का उपयोग जो है जूट का अभाव के कारण भी इसका उपयोग हो रहा है।
तो राज्य में कृत्रिम रेशे या रेयान का सबसे बड़ा कारखाना पश्चिमी मालवा के नागौर जिले में है। नागौर चूंकि अभी जिला नहीं बना है, नागौर को जिला बनाने की बात की गई थी, ये उज्जैन में है। और मध्य प्रदेश के प्रमुख कपड़ा उद्योग केंद्र देवास, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, नागदा आदि जिले में है। तो जो कृत्रिम रेशा उद्योग है तो उनके जो केंद्र हैं देवास में हैं, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर और नागदा जिले में स्थित हैं। इसके बाद वनस्पति घी उद्योग। तो वनस्पति घी उद्योग जो है इसको बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री। तो वनस्पति घी बनाने के लिए मुख्यतः मूंगफली हो गया, बिनौला, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी आदि के तेल की आवश्यकता होती है। इसके कारखाने मालवा के पठार में स्थित हैं। तो मालवा जो है तो सबसे ज़्यादा कारखाने यहीं पर हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोयाबीन मालवा में ही होता है। मध्य नर्मदा घाटी में भी कुछ कारखाने स्थित है, क्योंकि यहाँ भी सोयाबीन का उत्पादन काफ़ी होता है। चंबल घाटी और छिंदवाड़ा के पठार में भी स्थित हैं। राज्य में वनस्पति घी के जो हैं 10 कारखाने हैं, जिनमें अधिकतर कारखानों का संकेंद्रण गंज बसोदा विदिशा में, इंदौर, खंडवा, जबलपुर और ग्वालियर जिलों में है। मध्य प्रदेश में वनस्पति घी का सबसे बड़ा गंज बसोदा विदिशा जिले में सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग देखते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत कच्चे खाद्य पदार्थों को मानव या पशुओं के उपभोग के लिए अन्य रूपों में बदला जाता है। केंद्र सरकार की सहायता से देश का प्रथम मेगा फूड पार्क चित्तूर, जो केंद्र सरकार है तो पहला, अगर भारत का देखा जाए तो पहला मेगा फूड पार्क चित्तूर आंध्र प्रदेश में स्थापित गया था। जबकि मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क कशराबाद खरगोन में स्थापित किया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य मेगा फूड पार्क हैं, ये दालौद बाजार मंदसौर में स्थित है और कटनी में भी स्थित हैं। जबकि निजी क्षेत्र का मेगा फूड पार्क देवास में स्थित है। अभी हाल ही में अभी जनवरी 2020 में रानी अवंतीबाई मेगा फूड पार्क की स्थापना देवास में की गई है। फूड मिनिस्टर जो है, सेंट्रल फूड मिनिस्टर, उनने उद्घाटन किया था उसका। और मध्य प्रदेश का प्रथम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है बावई होशंगाबाद में स्थित है। इसके अतिरिक्त मालनपुर भिंड में है, घिरौरी पिपरिया होशंगाबाद में भी है, और मनेरी मंडला में है, जग्गाखेड़ी मंदसौर में, बोरगांव छिंदवाड़ा में, निमरानी खरगोन में। इन सब क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की गई है। इसके बाद सोयाबीन उद्योग। तो सोयाबीन उद्योग के बारे में देखते हैं कि मध्य प्रदेश में देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 51.3% उत्पादित करता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है और सबसे ज़्यादा सोयाबीन का क्षेत्रफल भी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में, हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में कटनी को छोड़कर, कटनी और उमरिया जिले को छोड़कर लगभग सभी जिलों में सोयाबीन की खेती की जाती है। पर अभी फ़िलहाल में यहाँ 4 से 5 सालों में सिर्फ सोयाबीन का उत्पादन मालवा में ही हो रहा है। और मालवा के जो उत्तरी ज़िले हैं वहाँ पर मंदसौर, नीमच और इसके अलावा उज्जैन, धार, यहाँ पर सबसे ज़्यादा संकेंद्रण है सोयाबीन का। और सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम देवास से शुरू हुई थी। प्रदेश में सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना सिवनी में है, जबकि सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना भोपाल में स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना उज्जैन में स्थित है तथा देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना सिवनी में स्थित है। प्रदेश में सोयाबीन से तेल निकालने के लिए विलायक निष्कर्षण संयंत्र, जिसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट कहते हैं, इसकी भी स्थापना की गई है। केंद्र की सहायता से उज्जैन तथा बाड़वानी खरगोन में सोयाबीन कारखाने स्थापित किए गए हैं। अब अन्य कृषि आधारित उद्योग हैं, जैसे जूट उद्योग। तो जूट उद्योग सतना अमलई, सॉरी यहाँ पर मालई नहीं है, अमलई है, अमलई अनूपपुर में। तो जूट उद्योग यहाँ है। और चावल मिल, क्योंकि चावल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में होता है। पूर्वी क्षेत्र में कहाँ, रीवा, सतना, और सबसे ज़्यादा बालाघाट, सिवनी और सीधी, यहाँ सिगरौली, इधर साइड जो पूर्वी क्षेत्र में ज़िले हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चावल मिल का। तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रीवा में चावल मिलों का संकेंद्रण है। अब अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए सर्वोदय PSC का टेलीग्राम ग्रुप है, उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।